विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के पंचम चरण में 61 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक 27 फरवरी 2022 को मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। उक्त निर्वाचन क्षेत्र 12 जनपदों यथा अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती तथा गोंडा में अवस्थित है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटो, पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरटीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड, ये मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान किए जाने हेतु मान्य है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी, सभी चीजों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। वोटर गाइड में कोविड-19 से संबंधित डूज एंड डोंट्स का भी उल्लेख किया गया है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले पंचम चरण के मतदान में 2.25 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1.20 करोड़ पुरुष, 1.05 करोड़ महिला तथा 1727 तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। मतदेय स्थलों पर जो मतदाता सायं 6 बजे उपस्थित रहेंगे उन सभी मतदाताओं द्वारा भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। पंचम चरण के निर्वाचन में कुल 61 विधानसभा क्षेत्रों में 693 प्रत्याशी हैं, जिनमें से 90 महिला प्रत्याशी हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें कि अपराधियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस संदर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराया जाना होता है। जिन प्रत्याशी द्वारा ऐसा नहीं किया गया, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई। आपराधिक पृष्ठभूमि का समस्त विवरण जन सामान्य के अवलोकन हेतु KYC ECI ऐप पर उपलब्ध है, जिसे किसी भी नागरिक द्वारा अपने फोन पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है। उक्त चुनाव में कुल 25,995 मतदेय स्थल तथा 14,030 मतदान केंद्र हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने की पानी की सुविधा सुनिश्चित की गई। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 60 सामान्य प्रेक्षक, 11 पुलिस प्रेक्षक तथा 20 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त 1,941 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 250 जोनल मजिस्ट्रेट, 207 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2,627 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य परीक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से प्रचार अवधि की समाप्ति के दिन तक पंचम चरण के 12 जनपदों में कुल ₹3.09 करोड़ नगद तथा
2.19 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतदान पर पर्यवेक्षण हेतु जनपद के 50% न्यूनतम मतदेय स्थलों पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिले स्तर पर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर पर एवं भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी किया जाता है। उपरोक्त के साथ साथ आवश्यकता अनुसार वीडियो कैमरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई है एवं ईवीएम के स्ट्रॉन्ग रूम की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 6,348 भारी वाहन, 6,630 हल्के वाहन तथा 1,14,089 मतदान कार्मिक लगाए गए। चुनाव में सभी 25,995 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था की गई है एवं सभी जनपदों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित कार्मिकों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिससे कि ईवीएम अथवा वीवीपैट की समस्या की स्थिति में तत्काल उसका निराकरण कराया जाए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप सभी निर्वाचकों को वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त मतदाता वोटर हेल्पलाइन है, भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी मतदेय स्थल की जानकारी मतदाता प्राप्त कर सकते हैं। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को भी निर्देशित किया गया है कि मतदाता सूची के साथ हेल्प डेस्क पर मौजूद रहेंगे और आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे।